गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट टर्न में हमने देखा था कि कैसे ऑथर की फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं एंड उसे अकेले रहना पसंद था, पीसफुलनेस पसंद थी, अपनी प्राइवेसी पसंद थी। बट अब उसे इतने सारे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आगे वो कहता है कि इन एडिशन टू दीज पीपल कुछ 4 लेग्ड मेंबर्स भी थे, मीन्स कुछ एनिमल्स भी थे जो इधर उधर से रेफ्यूजीज़ की तरह आए थे अम्मा के कैंप में। एंड इसके अलावा 100 माइस भी थे, मीन्स वो इतना बड़ा घर था कि वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा चूहे थे, विच स्कैम्पर अबाउट इन फियर ऑफ दीज कैट्स। तो उसकी मम्मा के यहाँ मीन्स उस घर में बहुत सारी कैट्स भी थी एंड बहुत सारे माउसेस भी थे जो इन कैट से डर डर के रहते थे। ठीक है, इसके अलावा अभी इतना ही काफ़ी नहीं था कि यहाँ पे ceaseless cawing of crows perched on the rooftop, and not to forget the innumerable fowls who rule the house। ठीक, तो बच्चों मतलब केवल इतना ही नहीं था, इन्यूमरेबल क्रोज भी थे जो घर की छत पे बैठ के काँव काँव किया करते थे, फाउल्स भी थे, इसके अलावा बहुत सारे चिकन्स भी थे which become easy praise to the hawks and kites eyeing them from the tree top। अब आप समझ लो वो कैसा घर था जिसमें पहली बात तो इतने सारे मेंबर्स थे, इतने सारे बच्चे थे। ठीक, उसके अलावा कुछ कमी थी तो वही जानवरों ने पूरी कर दी। The house is always filled with din. Rashida and Subeda, the babies, have not yet started to crawl, so their only occupation is either to feed or to cry। अब वो कहते हैं राशिद और सुबैदा, ये जो 2 बेबीज़ हैं, इन्होंने अभी चलना नहीं शुरू किया है, क्रॉल करना। मीन्स जैसे जब छोटा बेबी होता है तो वो नीज के भरोसे चलता है या हिलता है, तो ये लोग मतलब काफ़ी छोटे हैं। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसके पास 2 ही काम होते हैं, या तो रोना या तो कुछ खाना पीना। अरीफा जो टॉडलर है, मीन्स जो थोड़ा थोड़ा मतलब हल्की सी बड़ी हो गई है, बेबी से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, नी पे चलने लग गई है। बिसाइड्स ट्राइंग टू वॉक करने के अलावा जो आर्ट ऑफ क्राइंग है, मतलब रोती वो बहुत अच्छा है। मीन्स जो अरीफा है वो बहुत अच्छा रोती। यहाँ पे बच्चों ऑथर ताना मार रहा है। इसके आगे वो कहता है लैला एंड साइदू मोहम्मद, जो थोड़े और बड़े हैं, आर द मोस्ट एक्सपीरियंस क्रायर्स। ये तो सबसे अच्छे एक्सपीरियंस्ड क्रायर्स हैं, मतलब इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रोने का। बट अभी एंड पत्तुकुती टेक द केक फॉर मेकिंग अ न्यूसेंस देमसेल्व्स। मतलब वो बता रहा है, ताने मार मार के बता रहा है कि जो बच्चे हैं उनको रोने का कितना शौक है एंड कैसे वो रोते हैं। ब्लैबरिंग वुमेन, प्राइंग कैट्स, क्लकिंग हेंस, कॉइंग क्रोज, क्राइंग चिल्ड्रन, मतलब क्या क्या है। वो कहता और क्या चाहिए आपको। द गोट इन बिटवीन ऑल दिस chaos I forgot to mention the goat। लो, अब इस घर में बेबीज़ हैं, ब्लैबरिंग विमेंस हैं, कैट्स हैं, हेंस हैं, काउज है, सॉरी बच्चों, क्रोज हैं, ठीक है, जो कॉ कॉ करते रहते हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए। एंड फिर वो कहते हैं इन सब के बीच में मैं गोट को मेंशन करना तो भूल ही गया, मीन्स उस घर में गोट भी थी। इट्स अ ब्रांड कलर्ड एनर्जेटिक नैनी गोट। अब वो गोट के बारे में बता रहा है। एट द क्रैक ऑफ डॉन इट कम्स टू दी हाउस। सुबह सुबह वो घर पे आ जाती है, फिर वो किचन में जाती है एंड ब्रेकफास्ट खा लेती है। देन फियरलेसली इट एंटर्स द हाउस, treads over the children sleeping on the floor and proceeds towards the yards। तो बिना डरे आ जाती है, जो अगर बच्चे ज़मीन पे सोए हैं उनके ऊपर से चल के गुजरती है। ठीक है, 1 मिनट चल। सो
बच्चों वो क्या बताता है, गोट आ जाती है, खाना खा लेती है जाके, ठीक है। एंड अगर ज़मीन पे कोई बच्चे हों तो उनको ऊपर से लांग लांग के चली जाएगी, ठीक है, यार्ड्स की तरफ। फिर वो वहाँ जाके जैक लीव्स खाती है जो ग्राउंड पे गिर गई है, गॉर्जिंग ऑन द जैक लीव्स। फिर वो जम्बू ट्री के पास जाती है जो दूसरे एंड पे है, ठीक है। हैविंग गॉबल्ड ऑल द जम्बूज ऑफ द ग्राउंड, इट greedily looks upward at the cluster of jumbo fruits hanging from the tree. बच्चों ज़मीन पे गिरे हुए सारे जम्बू वो खा लेती है। उसके बाद वो जो ट्री पे जम्बू लगे हैं उन्हें भी देखने लग जाती है। दे लुक लाइक मैग्नीफाइड ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप समझते हो आप, ओस की बूंदें, डाइड इन लाइट रेड। ऐसा लगता है जैसे ओस की बूंदें नहीं होती हैं, उनको मैग्नीफाई कर दिया है और उनको रेड कलर का कर दिया है, वैसे वो लगते हैं। फिर अपने पीछे वाले लेग्स पे खड़े होके, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो आप, गोट कोशिश करती है कि वो निचली ब्रांचेस तक एटलीस्ट पहुँच जाए, वो उसकी रीच के बाहर है। somebody has tied the lowest branch out of its reach. किसी ने जो सबसे नीचे की ब्रांच है उसको बांध दिया है कि वो ना पहुंच सके। उसी सेम टाइम पे, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा हेजी है, आपके पास बुक है, आप बुक से देखिएगा। इसी टाइम पे जो एक जैक लीफ है वो गिरती है पेड़ से, एंड वो खुशी से भागती हुई उसे डिवोर करने के लिए, खा लेने के लिए क्रॉस द यार्ड घूमती है। मीन्स काफ़ी खुश हो जाती है, चलो जम्बू नहीं मिला तो एटलीस्ट एक जैक लीफ तो गिर गई। इस टाइम तक वन ऑफ द लेडीज ऑफ द हाउस विल हैव टू कम टू स्वीप द यार्ड, सो द गोट विल लीव फ्रॉम देयर एंड रन इनटू हाउस एंड प्रोब अराउंड देयर। अब इस टाइम तक कोई ना कोई एक लेडी घर की यार्ड को क्लीन करने आ जाती है, झाड़ू मारने आ जाती है वहाँ पे, तो गोट को वहाँ से जाना पड़ता है। एंड अब गोट कहाँ जाएगी, वो हाउस की अंदर जाएगी एंड वहाँ पे प्रोब करेगी, एज इफ कोई चेकिंग वगैरह कर रही है, सब चीज़ें देखेगी। बट इट मेक्स मी वंडर हु ओन्स दिस गोट, हाउ डज इट हैव सच अथॉरिटी टू मूव अराउंड एंड डू एज इट प्लीज, शुडंट समबडी से समथिंग, वेल इट इज़ अ हाउस वेयर नोबडी आस्क क्वेश्चंस। कहते पर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये गोट जो है किसकी, कौन है इसका मालिक है। मतलब ये कैसे भी आ जाती है, जो मन करता है उसका करती है, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए इसको। बट फिर कहता है ओहो ये ऐसा घर है जहाँ पे कोई भी सवाल नहीं पूछता है। तो काफ़ी फ़नी बच्चों ये डिस्क्रिप्शन है आपका कंप्लीट चैप्टर में। ऑथर की बेचारी की दिक्कत बताई गई है, कहाँ उसे शांति पसंद थी एंड कैसे घर में आ गया जहाँ पे इतने सारे मेंबर्स हैं, बच्चे हैं जो अलग अलग तरीक़ों से रोने में एक्सपर्ट है, कोई एक्सपीरियंस है, किसी के पास मतलब दूध पीने में और रोने के अलावा और कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक गोट भी है जो मिस्टीरियसली जो मनाता है वो करती है ना। तो ये आप रीड करिएगा, हम नेक्स्ट टर्न में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।